दोस्तों, जब से ही इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग शुरू हुई है, तब से ही इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इनके अलावा मिडिल ईस्ट के भी कुछ खास देशों में एक मुद्दा काफी चर्चाओं में है। और वो मुद्दा ये है कि आखिर पठानों और यहूदियों में क्या कनेक्शन है। क्या पठान कौम के जिसको हम लोग पश्तून और पख्तून भी कहते हैं, वो और यहूदी लोग एक ही नस्ल से हैं? क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के इलाके में पिछली कई सदियों से आबाद ये पठान कौम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है और बनी इसराइल के उन्हीं 10 कबीलों में से एक कबीला है कि जो किसी दौर में गुम हो गए थे? क्या वजह है कि आज भी पठानों के रस्म रिवाज में, उनकी जिस्मानी बनावट में और इसके अलावा उनके जिंदगी जीने के तरीके में यहूदियों से बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं? खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है, पठान और यहूदियों में क्या रिश्ता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से ही इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग शुरू हुई है, तब से ही इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इनके अलावा मिडिल ईस्ट के भी कुछ खास देशों में एक मुद्दा काफी चर्चाओं में है। और वो मुद्दा ये है कि आखिर पठानों और यहूदियों में क्या कनेक्शन है। क्या पठान कौम के जिसको हम लोग पश्तून और पख्तून भी कहते हैं, वो और यहूदी लोग एक ही नस्ल से हैं? क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के इलाके में पिछली कई सदियों से आबाद ये पठान कौम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है और बनी इसराइल के उन्हीं 10 कबीलों में से एक कबीला है कि जो किसी दौर में गुम हो गए थे? क्या वजह है कि आज भी पठानों के रस्म रिवाज में, उनकी जिस्मानी बनावट में और इसके अलावा उनके जिंदगी जीने के तरीके में यहूदियों से बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, यानी बहुत सारी सेम चीजें पाई जाती हैं? वैसे तो यहूदियों और पठानों के कनेक्शन से जुड़ा हुआ ये अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मुद्दा कि जिस पर अभी हम लोग डिटेल में बात भी करेंगे, ये कोई नया नहीं है, बल्कि अगर हम इतिहास में पीछे जाएंगे तो हमको मुगल सल्तनत के हुक्मरान मतलब के बादशाह अकबर के दौर में भी इसका जिक्र मिलता है। बादशाह अकबर के जो मशहूर 9 रतन थे, उनमें से एक अबुल फजल की तरफ से लिखी गई किताब आईने अकबरी में भी पठानों का रिश्ता सीधे तौर पर यहूदियों के साथ जोड़ा गया है। मगर दोस्तों, हद तो तब हो गई कि जब अभी कुछ दिन पहले ही भारत के एक साहब ने अपने न्यूज चैनल पर आकर ये दावा कर डाला कि दरअसल यहूदी ही यदुवंशी हैं। मतलब यहूदी लोग भी ऐतिहासिक तौर पर उसी यादव कौम से बिलोंग करते हैं कि जो यादव कौम न सिर्फ भारत में बहुत बड़ी है, बल्कि ऐतिहासिक तौर पर हजारों साल से भारत में रहती आ रही है। इन साहब के मुताबिक महाभारत की जंगों के बाद कुछ यादव लोग भारत का इलाका छोड़कर पश्चिम के देशों में जाकर आबाद हो गए थे और यही लोग बाद में यहूदी बन गए। फिलहाल दोस्तों, अब अगर बात करें इन लोगों के इतिहास के बारे में कि आखिर इन लोगों का इतिहास क्या है और पठान लोग किसकी नस्ल से हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ इतिहासकार पठान लोगों का रिश्ता सीधे तौर पर हजरत तालूत के पोते यानी कि अफगाना से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक आज के दौर के सभी पश्तून यानी पठान अफगाना की ही औलाद हैं। वही तालूत के जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल के बादशाह हुआ करते थे। आपको बता दूं कि हजरत तालूत के जो पोते थे यानी अफगाना, उनकी परवरिश भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी। बाद में जब ये अफगाना बड़े हुए तो उस दौर तक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस पूरी सल्तनत पर उनके बेटे यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का राज हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह बाद में अफगाना को अपना प्यारा और करीबी बनाए रखा। इवन इनको अपनी फौज में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी दी। मगर दोस्तों, इन लोगों से लगभग 400 से 500 साल के बाद कि जब बेबीलोन एक दुनिया में बड़ी ताकत बनकर उभरा था और दूसरी तरफ बनी इसराइल हद से ज्यादा कमजोर और बुरे हालात में पहुंच चुके थे, तो बेबीलोन के जालिम बादशाह यानी बख्त नसर ने बनी इसराइल के ऊपर हमला किया। इस हमले में जालिम बादशाह बख्त नसर ने न सिर्फ यहूदियों के सबसे पवित्र यानी मुकद्दस शहर यरूशलेम को बुरी तरह से जलाकर राख कर दिया था, बल्कि हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया था। हजारों की तादाद में उसने यहूदियों को कत्ल किया और हजारों की तादाद में ही बचे हुए बाकी सभी यहूदियों को वो अपने साथ गुलाम बनाकर बाबुल के इलाके में ले गया, जहां पर जाकर उसने बाबुल के आसपास के सभी इलाकों में उन लोगों को कबीले के हिसाब से आबाद कर दिया। हालांकि कुछ वक्त के बाद ही यहूदियों के इन बहुत सारे कबीलों में से कुछ कबीले बख्त नसर की कैद से भागने में कामयाब हो गए थे। भागने वाले यहूदियों में से जहां एक तरफ कुछ यहूदी कबीले तो आज के दौर के सऊदी अरबिया के शहर मदीने के इलाके में आकर आबाद हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ भागने वाले कुछ यहूदी ऐसे भी थे कि जो भागकर और दूर गए और आज के दौर के अफगानिस्तान के इलाके में आकर आबाद हुए।
हैरानी की बात यह है कि इन दोनों ही इलाकों में आकर आबाद होने वाले लोगों ने अपने अपने इलाकों का नाम खैबर रखा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मदीने में भी यहूदियों का गढ़ खैबर था, जबकि अफगानिस्तान में आने वाले यहूदियों ने भी अपने इलाके का नाम खैबर रखा था। अगर बात करें अगर अफगानिस्तान वाले खैबर की, तो आपको बता दें कि जब अरब में धीरे धीरे इस्लाम धर्म फैलना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर कैस अब्दुल रशीद नाम के सरदार हुआ करते थे। मशहूर मुस्लिम सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद की दावत पर उस दौर में अफगानिस्तान में रहने वाले मशहूर पठान सरदार यानी कि कैस अब्दुल रशीद अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ अफगानिस्तान से लंबा सफर तय करने के बाद अरब के शहर मदीना पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने न सिर्फ आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था, बल्कि साथ ही साथ मुसलमानों के साथ कई बड़ी जंगों में हिस्सा भी लिया था। इवन ये नजरिया रखने वाले इतिहासकार तो यहाँ तक दावा करते हैं कि फतेह मक्का के साथ साथ खैबर की जंग में भी मुसलमानों की तरफ से कैस अब्दुल रशीद ने एक बड़ा किरदार अदा किया था। फिलहाल दोस्तों, इसके बाद कैस अब्दुल रशीद ने हजरत खालिद बिन वलीद की एक बेटी के साथ निकाह भी किया था। ऐसा भी माना जाता है कि आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस अब्दुल रशीद से रिलेटेड एक पेशन गोई यानी कि भविष्यवाणी भी की थी, जिसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कैस की औलाद इतनी ज्यादा होगी कि वो दूसरी अक़वाम पर गालिब आ जाएगी, और इन लोगों की इस्लाम से मोहब्बत इतनी ज्यादा होगी कि जैसे वो लकड़ी के जिसके ऊपर समुद्री जहाज को तामीर किया जाता है। अरबी में उस लकड़ी को बुतान कहा जाता था, जो आगे धीरे धीरे बदल कर या फिर ये कहिए कि उसका प्रोनाउंसिएशन बिगड़ कर पठान हो गया, और आज के दौर में हम लोग उसको पठान के नाम से ही जानते हैं। फिलहाल उसके बाद कैस अब्दुल रशीद अपने इलाके में वापस आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ वक्त तक इस्लाम की तबलीग भी की थी। यहीं पर उनका इंतकाल हो गया था और यहीं पर ही उनको दफना दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी पाकिस्तान की एक ऊंची पहाड़ी पर कैस अब्दुल रशीद के नाम से एक कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लोगों का यही मानना है कि ये कैस अब्दुल रशीद की कब्र है कि जो हजरत खालिद बिन वलीद के दामाद थे, हजरत तालूत की 37वीं नस्ल से थे और आज के दौर के सभी पठानों के बाप हैं, यानी सारे पठान उन्हीं की नस्ल से हैं। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस इस नजरिए से पूरी तरह से नाइत्तेफाकी रखते हैं, यानी वो इस नजरिए को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पठानों का इतिहास हजरत तालूत से भी कहीं ज्यादा पुराना है। उनका कहना है कि जिस दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम या फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारी दुनिया पर हुआ करती थी, पश्तून उससे भी कहीं पहले से अफगानिस्तान के इस इलाके में आबाद है। इतना ही नहीं, खुद पठानों के ही एक मशहूर हिस्टोरियन के जिनको सादुल्लाह जानबर्ग के नाम से जाना जाता है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल पश्तून कोई नस्ल नहीं है और न ही किसी एक इंसान की औलाद को पश्तून यानी पठान कहा जा सकता है, बल्कि एक खास इलाके में एक खास कल्चर के साथ और एक खास कायदे कानून के साथ रहने वाला हर इंसान पश्तून है, और जो इस चीज से निकल गया वो पश्तून होते हुए भी पश्तून नहीं है। यानी उनका ये कहना है कि कुछ खास लोग जो दुनिया के एक खास इलाके में रहते हैं और एक खास तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं और उनके यहाँ कुछ अपने अलग खास कायदे कानून पाए जाते हैं, वही लोग पश्तून कहलाते हैं, और ये पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे इस नए और मॉडर्न दौर में साइंटिफिक तौर पर भी कई बार यहूदियों और पठानों के बीच क्या कनेक्शन है ये जानने की कोशिश की गई है। बहुत सारी रिसर्च हुई हैं और स्पेशली डीएनए के जरिए से भी इस चीज को जानने की कोशिश की गई है। डीएनए के जरिए से की जाने वाली रिसर्च में जो रिजल्ट सामने आए हैं वो यकीनी तौर पर काफी हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि वो तो ये इशारा करते हैं कि यहूदियों और बनी इसराइल का जो कनेक्शन जोड़ा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ किताबों और रिवायतों तक ही सीमित है, वरना डीएनए जैसी चीज में तो इसका कोई लेना देना नहीं है। बल्कि दुनिया में मौजूद जो पठान कौम है उसकी 53% के करीब लोगों का खून तो उन आर्यन लोगों से, मतलब उन आर्याई लोगों से मैच होता है जो आज से हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ आए थे। याद रहे दोस्तों कि ये वही आर्याई कौम है कि जिसका खून आज के दौर में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक बड़ी आबादी में पाया जाता है। आज के इस वीडियो में जो बताया गया है पठानों का और यहूदियों का क्या रिश्ता है, तो इसमें बहुत सी रिसर्चें हुई हैं और रिसर्चों में ये पाया गया है कि ये जो अफ़गानिस्तान है, खैबर पख्तून है और ये तमाम तरह की जो है, और जो एक यहाँ का हुक्मरान हुआ करता था, यानी अफ़गानिस्तान को जो है हुक्मरानों की कब्रगाह बताया गया है। यानी जो भी यहाँ पर कब्ज़ा करने आया उसने अपनी कब्र खोदी, उसी में दफन हो गया। और अभी हाल में 20 साल तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया और आखिर में उसको हार कर यहाँ से भागना पड़ा। तो अफ़गानिस्तान का मामला ही अलग है। और यहाँ पर जो पठानों की बात है कि उनका यहूदियों से रिश्ता मिलता है, तो ऐसा कोई भी मामला सामने न वैज्ञानिक तरीके से आता है न ऐतिहासिक तरीके से आता है कि इनका रिश्ता पठानों से है।
तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।